हेलो एवरीवन, आप सभी का स्कूल एग्जाम नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आप सभी को यहाँ पर मानसिक योग्यता के तो हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और क्योंकि इसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से जो आपके एग्जाम 2 मार्च को होगा छत्तीसगढ़ क्लब विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन के लिए, चाहे आप राजस्थान से हैं तो एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 तो नज़दीक है। मात्र आपके पास कम से कम दिन बचे हैं। एडमिट कार्ड आप अच्छे जो निर्देश दिए हैं उनको केयरफुली से आप पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूरे बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। और हम कल देखेंगे पूरा संपूर्ण मैथ से ऐसे कुछ करके रिविजन सब बेहतरीन करते रहेंगे। तो जुड़े रहना, अंत तक देखना है क्लास को। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो इस तरीके से आते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, सामान्य जो जीके से आते हैं, छत्तीसगढ़ हैं, अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो वहाँ के, और भारत की राष्ट्रीय प्रतीक उससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो हमें यहाँ पर देखेंगे श्रेणी का अगला क्रम क्या होगा। तो इसमें बताइए अगला पद क्या होगा यहाँ पर। तो देखेंगे 2 दिया है, 6 दिया है, 12, 20, 30। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या होगा इसका अगला क्रम। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे +4 हो रहा है, इसके बाद +6, और यहाँ पर +8 हो रहा है, और यहाँ पर +10 हो रहा है। तो यहाँ पर +12 करेंगे मतलब 42 आएगा। 42 डी ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस और 4 6 8 10 12, तो यहाँ पर होगा 42 होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे यदि ये बराबर यहाँ पर =1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, तो जेड का मान क्या होगा। तो नॉर्मल यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ाबेट से मैंने बताया कि आपको जेड तक पूरे पता होना चाहिए। Z26 का है, 26 नंबर का। तो यहाँ पर देखेंगे सी नंबर का। मान लो आपसे आ जाता है एन कितने का है, 40 नंबर का है, जो कि 14। तो सभी आपको पता होंगे क्रम से, तो आपसे क्या है बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। मान लो आपसे पूछे के पूछ ले, क्यू आर, ये सभी पता होना चाहिए कितने क्रम के नंबर हैं। चलो अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी में यदि यहाँ पर देखेंगे 4:15 बजे हों, दूसरी घड़ी में 6:30 का टाइम है बजे हों, तो दोनों घड़ियों के बीच में समय का अंतर क्या होगा। डिफरेंस बताना हमें दोनों घड़ियों के बीच का। चलो तो इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4:15 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 5 कब बजेंगे, जब हम यहाँ पर 45 मिनट ऐड करेंगे। तो 45 मिनट होगा, 5 बज गए। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 कब बजेंगे, 5 से 6 60 मिनट ऐड करेंगे, और इसके बाद 30 मिनट। तो यहाँ पर देखेंगे कितने हो जाएंगे, तो 2 घंटा 15 मिनट आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे देखो जी कितने हो गए, 30, 1 घंटा। इसके बाद 30 और 45 कितने हो रहे हैं हमारे पास, 75। तो 60 हम दे दिए, तो 2 घंटा हो जाएंगे, और इसके बाद 15 मिनट। तो क्लियर है, इस तरीके से होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता रीता से 2 वर्ष छोटी है। जब रीता 20 वर्ष की होगी तो सीता की उम्र क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे सीता क्या है, यहाँ पर अच्छे से आप समझिए। सीता रीता से 2 वर्ष छोटी है, रीता से 2 वर्ष छोटी, ठीक है ना, -2 है। अब जब रीता रीता कितनी है, 20 वर्ष की, सीता 2 वर्ष छोटी है, तो 20 होगा, तो 18 होगा, जो कि 18 कहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कैसे आते हैं रीजनिंग के मैथ जो क्वेश्चन रहते हैं, आपको यहाँ पर सभी कवर हो जाएंगे। एस बराबर यहाँ पर 4 दिए हैं, इसके बाद ए बराबर 2, टी = 6 है, तो TAS को किस तरह कोड किया जाएगा, लिखा जाएंगे। जब यहाँ पर देखिए मान दिए हैं तो हम इसी तरीके लिखेंगे। टी का 6 है, ए का 2 है, तो यहाँ पर 2 4, तो यहाँ पर 624, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे अगला पद, तो जो श्रेणी के रहते हैं बच्चों, इनसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, हो जाएंगे। चलो इसके बाद देखेंगे इसमें क्या है, 2 3 दिया है, इसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11, और यहाँ पर दिया है 13। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ तो देखिए बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बढ़ रहे हैं मतलब कुछ प्लस होगा या तो कुछ होगा, हम चेक यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर +1 हुआ, इसके बाद +2, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे +2, यहाँ पर भी +2, और इसके बाद यहाँ पर +4 है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे +2।
तो यहाँ पर देखेंगे कहीं +2 हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे। या तो देखिए इसमें क्रम और देखेंगे 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, 11, 13। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। इस तरीके से हमें तो मैच नहीं आ रहा। +1, 2 फिर 4 हो गया। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मतलब हुए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 13 के बाद क्या होगा? 14, 15, 16, 17 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 17, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का क्रम पूछा गया है। चलो क्लियर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यदि CAT को यहाँ पर इस तरीके से कोड किया गया है, लिखा जाता है, तो DAS को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? C का हम यहाँ पर 3 करेंगे, 1A का क्या है? यहाँ पर 1 है, और इसके बाद T 20 नंबर का आता है। तो मैंने अभी पहले आपको बताया कि इस तरीके से आपको क्रम पता होना चाहिए। तो DAS इसका हम क्या लिखेंगे? D का 4 है, 1, और S कितने नंबर का आता है बच्चों? 19। तो यहाँ पर देखेंगे 41, 19, यहाँ पर A ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्या है? एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यहाँ पर देखेंगे गति से चल रही। तो यहाँ पर 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, यहाँ पर गति से चल रही है लिख लेंगे। चलती है या चल रही है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। इसका मतलब होता है बच्चों 1.5 का 1.5 होता है, जो हम लिखते हैं 1.5, इसी को हम कहते हैं। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटे में कितने चलेगी? 1 घंटे प्लस आधा घंटा में 30। तो यहाँ पर +60 + 30 19 होगा, 90 डिग्री, जो कि यहाँ पर 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर। तो डायरेक्ट आपको और दूसरे तरीके से आप कर सकते थे, मल्टीप्लाई 1.5, 60 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो 15 छिक्का कितने हो जाते बच्चों? 90, और एक जीरो बढ़ जाता, एक अंक के पहले दशमलव लग जाता, तो यहाँ पर ये कट जाता, तो ये क्या होगा? 19, जो कि 90 होगा, 90, 90। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको IMP मान के चलना है, और बेहतरीन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले इसी टाइप से आया है। तो इसमें देखेंगे क्या है? राजू का दाएं से 8वां स्थान है, ठीक है, क्लियर है, और बाएं से 5वां स्थान है। तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल यहाँ पर कुल कितने लोग बैठे हैं, ये हमको बताना है। तो कैसे हम बताएंगे? तो ट्रिक मैं आपको क्या बताता हूँ, देखिए इसका जो फॉर्मूला रहता है हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो टोटल हमें निकालना है। टोटल टोटल के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर दाएं से, तो आप क्या करें? लेफ्ट प्लस राइट -1, इस फॉर्मूला से जब आप करेंगे तो टोटल हमें निकालना है। जो टोटल, तो लेफ्ट से क्या यहाँ पर है? लेफ्ट से बाएं से 5, इसके बाद प्लस राइट से 8 -1, यहाँ पर टोटल हमें निकालना है, तो टोटल हम लिख दिए। तो 8 और 5 कितने हुए? 13 -1, 13 -1 = 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, जो कि यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन में। यहाँ पर ऐसी ऑप्शन क्लियर है। क्लियर है। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे, ये तो फॉर्मूला से है। अब विस्तार से हम कैसे, अगर बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 8वां स्थान है, बायां से 5वां स्थान है, कुल कितने लोग बैठे हैं? 8 5 13, आपने लगाई यूं, एग्जामिनर करा यूं, तो आपको एवं से करोगे, एग्जामिनर गलत कर देगा। अब इस तरीके से देखेंगे हम कैसे। दाएं से 8वां, तो हमारा दाएं जे वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जी मैं सर्किल बना दिया। यहाँ पर हमारा बैठा है कोई भी एक राजू भाई है, राजू भाई यहाँ बैठा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से देखिए, बाएं से 5वां स्थान है। अब बाएं से देखना है जी, तो हमारा राइट हैंड से हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड से देखेंगे, 1 2 3 4, और ये हुआ 5, हुआ कि नहीं? अगर मैं 5 यहाँ किया तो ये 6 होगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा? यहाँ पर हम 4 लेंगे। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 स्थान है, और यहाँ से 8 स्थान। अब टोटल देखेंगे, टोटल कितने हो रहा है यहाँ पर, टोटल गिनिए। टोटल हम यहाँ पर अब करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, तो 12 हो रहे हैं। क्लियर है क्या? आपको समझ में आ गया? यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। ये इस तरीके से करते हैं बच्चे, आप जल्दीबाजी में गलत बिल्कुल भी नहीं करना। पेपर में इस क्वेश्चन आया हुआ क्योंकि ये रीजनिंग से प्रश्न है। चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसको नोट कर लेना है। आप नोट करिए ट्रिक जो दोनों मैंने लिखा है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें। आप अब लिखें। चलो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आया है इस टाइप से। यहाँ पर देखिए क्या है, 200 रुपये के 500 के नोट बनाने पर कितने नोट बनेंगे? आपके पास 2000 है, सॉरी यहाँ पर 200 नहीं है, 2000, 2000, 2000 है। ठीक है, क्लियर है। 500 के नोट बनाने पर कितने नोट बनेंगे? आपको कितने 500 के 50 के नोट बनाना है। 50 के नोट बनाना है तो आप 50 से डिवाइड करिए। जब डिवाइड करना है तो आप सभी को पता है हमें क्या करना है, काटना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 चौके 20, एक जीरो बचा, तो यहाँ पर 40 40 होगा। तो 40 यहाँ पर कहाँ है? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 999, बी ऑप्शन होगा। तो बड़ी संख्या से आप समझना है, तो आपसे क्या आता है? 3 अंकों की बड़ी संख्या व 4 अंकों की छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? छोट 4 अंकों की छोटी संख्याओं का अंतर, इस तरीके से आपसे पूछता है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? अंतर, अंतर डिफरेंस मतलब होता है माइनस। क्या होगा? माइनस। और योग पूछता है, योग आ जाए तो मतलब होता है जोड़ना। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अंतर है तो 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या 1000, 3 अंकों की बड़ी संख्या 9000, सॉरी 999, तो यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो यहाँ पर देखेंगे 1 होगा। ठीक, क्लियर है। तो 1000 में 999 घटाएंगे, -1 होगा। तो इस तरीके से माइनस, या तो आप योग पूछे, तो हालांकि इसका आंसर हमारा बी है। फिर इसमें देखेंगे, इसमें आपको क्या दिया है? सीरीज दिया है। श्रेणी का अगला पद क्या होगा? सीरीज दिया है, हमें बताना है श्रेणी पद यहाँ पर क्या होगा। चलो तो यहाँ पर देखेंगे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो इसमें देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया 1, 1 दिया, इसके बाद 4, इसके बाद 9, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इसके बाद 4 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर चल रहा है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। यहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P बराबर यहाँ पर दिया है 16, ठीक है, क्लियर है। Q इक्वल टू दिया है 17, हमें V का मान बताना। तो V कितने नंबर का आता है? नंबरिंग देखना है। P 16, Q 17। अगर आपसे वो पूछे तो 15 नंबर का है, V पूछे 22, 22 नंबर का। यहाँ पर दिया है, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से आप, मैं बता रहा हूँ बार बार कि A से Z तक आप नंबरिंग करिए। जब भी आपको सीरीज दे तो नंबरिंग आप जैसे करोगे तो आपसे बन जाएगा आसानी से। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रात का संबंध दिन से है तो खुश का संबंध किससे होगा? तो संबंध से है, आपसे राजधानी भी पूछता है जी, एनालॉजी से रहते हैं। मान लो राजस्थान की राजस्थान का संबंध जयपुर से है तो छत्तीसगढ़ का किससे होगा? रायपुर से, ठीक ना। मध्य प्रदेश का किससे होगा? भोपाल से। तो अधिकतर राज्यों की राजधानी में आपको पता होना चाहिए। इसका तो संबंध क्या होगा? खुश का दुख होगा, जो कि विलोम शब्द है। रात का विलोम शब्द दिन, खुश का विलोम शब्द, यहाँ पर सी ऑप्शन दुख होगा। इस क्रम को पूरा करें। देखिए क्रम फिर है 1 3 5 7 9, विषम संख्या का सीरीज चल रहा है। विषम, विषम और नंबर यहाँ पर 11 होगा। 11 कहाँ पर है? ए ऑप्शन सही। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखेंगे अगला पद क्या है। अगला पद से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। 5 है, फिर 10 है, फिर 20, 20 दूनी 40, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हर प्रकार से। देखिए कि यहाँ बढ़ नहीं रहा। 5 इंटू 5 10, फिर 10 इंटू 10 कितने हो गए? 20, फिर 20 इंटू 20 40। अब 40 इंटू 40 हम गुणा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें देखेंगे दूसरा, इसमें ट्रिक चल रहा है।
5 2 से गुणा हो रहा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, मतलब हाँ ठीक है, 2 से सभी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला ट्रिक हमारा नहीं आएगा, ठीक है ना, वो नहीं बैठेगा। इसमें देखेंगे 5 इंटू 2 हो रहा है, इसके बाद 10 इंटू 2 हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू क्या हो रहा है 2, और यहाँ पर 40 इंटू 2 होगा, तो यहाँ पर 80 होगा 80। अब क्लियर है क्योंकि ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो जल्दबाजी में देखिए हमारे गलत भी हो सकते हैं, अगर हम जल्दबाजी से थोड़ा अलग दिमाग, तो थोड़ा सा हमें विस्तार से सावधानी पूर्वक करना है, आप आसान रहते हैं। रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, रिश्तेदारी रिश्तेदारी भी बनना चाहिए, क्या बुआ फूफा नाना नानी मामा मामी सब रिश्ते अपने को पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर देखेंगे, मोहन एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है ना, यहाँ पर हम मोहन को बना लेते हैं, जी मोहन। अब एक महिला की ओर इशारा करते हुए यहाँ पर देखेंगे, करते हुए कहा, मेरे दादाजी की बेटी है, मतलब इसके जो पापा हुए यहाँ पर उसके दादा की बेटी है। तो महिला का मोहन से क्या संबंध है, महिला है, ये महिला, ठीक है ना। महिला का हमें क्या बताना, मोहन से क्या संबंध है, यहाँ जी मोहन है, तो इस महिला का मोहन क्या लग जाएगा, अब मोहन का मौसी, नानी, बुआ, दादी, तो इनका क्या संबंध है देखते हैं, और अच्छे से विस्तार से पढ़िए। वह मेरे दादाजी की बेटी है, मतलब पापा की बहन हुई, दादा की बेटी हुई, तो अपन देखते हैं पापा जी की जो सिस्टर रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, बुआ। तो यहाँ पर देखते हैं बुआ होगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, मौसी नहीं होगा, नानी नहीं होगा, दादी नहीं होगी, तो बुआ सी ऑप्शन होगा। क्लियर है बच्चों, आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक भी करना है, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करूंगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा है 17 का, ए बी सी, यहाँ पर 1 2 3 D E F का मान क्या होगा, तो देखते हैं ए बी सी का नंबरिंग दिए है, यहाँ पर 1 A, बी कितने 2, इसके बाद C 3, यहाँ पर भी हम कर लेंगे D 4, E कितने नंबर का है 5, और F कितने नंबर का है 6, तो 4 5 6 4 5 6 4 5 6, बी ऑप्शन सही। अब इसके बाद देखेंगे कौन सा शब्द बाकी तीनों से अलग है, तो कौन सा शब्द तीनों से अलग है आपसे बताना, गाय, बकरी, चीता, भेड़, तो चीता यहाँ पर सी होगा सही। अब यहाँ पर हम देखते हैं चित्र को कौन सा संबंध पहचान कर चुने, प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर कौन सा चित्र सही फिट बैठेगा, तो इस टाइप से चित्र आपके एग्जाम पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी जगह चित्र प्रश्न पढ़ लेना है, कि आपको जो नवोदय में अगर दिए होंगे तो वैसे आते हैं, लेकिन इसमें हम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, तो हम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पर पूरा क्या करेगा, तो इस तरीके से गोल जहाँ होगा, तो यहाँ देखिए आ तो डी होता है, आ तो बी होगा, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और विस्तार से हम समझेंगे तो ये सर्किल जा रहा है ऐसा जाएगा, सर्किल इस दिशा में जहाँ पर है तो वही हमारा सही होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। चलो तो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें भी हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 रंग इस तरीके से होना चाहिए नीचे तरफ, और यहाँ पर कटवट होना चाहिए, तो नीचे यहाँ पर 3, तो एक ही दिख रहा है ऑप्शन जो कि नीचे तरफ, क्योंकि यहाँ पर दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से सावधानी पूर्वक चित्र से आ जाएंगे तो मैं बन जाएंगे, आपसे ज़्यादा कठिन नहीं रहते, आपने पढ़े होंगे इनको। और यहाँ पर देखेंगे गोल होना चाहिए, यहाँ पर जहाँ पर गोल वही या तो सी होगा या तो डी होगा, ये तो गलत। तो और देखते हैं इसमें लाइन खींचे हैं, मतलब लाइन खींचे हैं, इस तरीके से होना चाहिए, गोल नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, छोटा वृत्त इस दिशा में होना चाहिए, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये इस दिशा में है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा होगा, इसमें देखिए कौन सा होगा, यहाँ पर देखेंगे जो त्रिभुज ऊपर दिया है, चलो यहाँ पर देखेंगे प्लस इस दिशा में है और प्लस इस दिशा में है, तो प्लस इस दिशा में हो गया, मतलब जे बदल गए हैं इस दिशा में, तो जे इस दिशा में है तो प्लस हमें यहाँ पर होना चाहिए प्लस, तो प्लस यहाँ पर होना चाहिए, एक ही दिख रहा है, एक जे होगा और एक जे होगा, जे तो गलत है। अब और थोड़ा हम चेंज करके देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है।
ठीक है ना। अब तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं प्लस वाला, या तो सी होगा या तो डी। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज यहाँ पर दिया है और यहाँ पर त्रिभुज का इस दिशा में है, तो त्रिभुज इस दिशा में है तो त्रिभुज इस दिशा में होना चाहिए और वृत्त होना चाहिए इस दिशा में। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज यहाँ पर है और वृत्त यहाँ पर है, तो हमारा सी 100% होगा। सावधानी से देखना, बिल्कुल गलती नहीं करना, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, तो यहाँ पर वाइट होगा। वाइट कहाँ पर है, वाइट कहाँ पर है, देखिए ए दिख रहा, हमारा केवल ए ऑप्शन होगा सही दिख रहा है। तो क्लियर है बच्चों, आपके इस तरीके से आएंगे। अब हम और क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट करने वाले हैं। चलो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है और नोट कर लेना है, क्योंकि अगर आप क्लब विद्यालय के पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि किसी भाषा में, ठीक है ना, अच्छी विस्तार से पढ़ना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? अब बताइए आप कहाँ उड़ते हैं? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, पेपर में आया हुआ ऐसे क्वेश्चन है, आपको आईएमपी मान के इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो हम समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले रियलिटी इसमें देखिए आपको क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे वैसे ही आपको ध्यान रखना है। पहले बताइए रियल में हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जहाँ उड़ते हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज, आप बोलोगे सर यहाँ पर देखेंगे हवा में, आकाश में, ठीक है ना, आकाश यहाँ पर दिया है ना, आकाश, हवा या तो आकाश, आकाश में उड़ते हैं, ठीक है ना, आकाश में। तो आकाश को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे आकाश को क्या कहा गया है, आकाश जे है, और आकाश को समुद्र कहा गया, तो समुद्र हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो आपको सारा यहाँ पर भूल जाना है, केवल आप देखिए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, और आकाश को कहा क्या कहा गया है, बादल, तो यहाँ पर हमारा सही होगा, जो कि सी ऑप्शन। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरे को पानी, पानी को गर्मी, गर्मी को हवा, हवा को आकाश, तो कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हम यहाँ पर समझेंगे मौसम, मौसम किसको कहा गया है? तो मौसम, मौसम शब्द यहाँ पर देखेंगे कहा हुआ है जी, गर्मी, गर्मी हुआ कि नहीं, तो मौसम के लिए गर्मी, और गर्मी को क्या कहा गया, हवा, तो हवा हमारा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको ही करना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तक किस में रखा जाता है? पुस्तक किस में रखा गया है, आप समझिए। पुस्तक किस में रखते हैं, बैग, तो बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश, शब्दकोश यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस तरीके से हम कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, आप नोट करके करना है खुद से, मैं नहीं बताऊंगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी तथा गुलाबी को मछली कहा गया है, तो उस भाषा में आकाश का रंग है, आकाश का रंग कैसा है और उसको क्या कहा गया है, वो आपको पता होना चाहिए। चलो क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो आलेख वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए चूना, सीमेंट, ईंट, इनका संबंध क्या होगा? तो इसमें जी इनको हम क्या कहते हैं, आलेख, वेन आलेख, वेन आलेख आपसे बनना चाहिए। वेन आलेख मतलब क्या होते हैं कि इनका कहीं ना कहीं संबंध होना चाहिए। चूना, क्या चूना और सीमेंट का कोई दोनों संबंध, मतलब संबंध है? चूना अलग है, सीमेंट अलग है और ईंट अलग है, तो अलग है तो तीनों तीनों अलग हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे अभिनेता, अभिनेता पशु और पक्षी, पशु मतलब क्या हुए, जानवर, पक्षी मतलब क्या हुए, उड़ते हैं आकाश में, और अभिनेता मतलब हो गए हीरो, हीरो अभिनेता। क्या इन तीनों का संबंध है कुछ? आप बोलोगे सर नहीं है, अभिनेता तो अलग होता है, जानवर अलग है, पक्षी अलग है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा।
जब अलग हैं, मान लो कुछ संबंध रहता, कुछ संबंध रहता तो हम बताते। अब इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य, राज्य आप जानते हैं स्टेट, स्टेट कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे देश, देश क्या हुआ कंट्री, चलो ठीक क्लियर है। शहर, तो शहर, जब शहर शहर मिलेंगे तो राज्य बनेगा और राज्य राज्य मिल करके देश बनेगा। तो आप कहेंगे हाँ सर इनमें कुछ संबंध है। तो जब संबंध है तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि छोटा रहेगा अ, शहर, बड़ा रहेगा राज्य, और राज्य से बड़ा देश, देश से बड़ा क्या हो जाएगा महाद्वीप, महाद्वीप से पूरा संसार। इस तरीके से हमारा सही होगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इसमें हम समझेंगे क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अगर आप भी यहाँ तक जुड़े हैं तो बहुत सारे आपने सीख गए होंगे किस टाइप से एकलव्य विद्यालय में आते हैं पेपर, और आप जब 2 मार्च को कहोगे, जब जाओगे देखोगे प्रश्न रियलिटी में ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो कुछ नए रहेंगे, कुछ हम जो पढ़ रहे हैं वही आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, वो आपको बताना है। विस्तार से यहाँ पढ़िए। यहाँ पर देखिए 1 है, 8 है, और यहाँ पर 27, और यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो थोड़ा आप विचार करिए कैसे आएगा, क्या आएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें आएंगे देखिए 1 का अगर हम क्यू करेंगे तो 1 आता है, 2 का हम क्यू करेंगे, इस तरीके से जो घूम रहा है सर्किल, हम यहाँ पर क्रम से चल रहे हैं, ठीक है ना, जो सीरीज वाले हैं। 8, 8 का हम कब आएगा, जब 2 का हम क्यू करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यू करेंगे हम 27 आएंगे। क्यू मतलब होता है 3 घात, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 4 की पावर 3 करेंगे, 4 की घात 3, तो 64 आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो क्या क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो आप बोलोगे जी सर समझ में बिल्कुल 100% आ गया। अब इसके बाद देखेंगे तो समझ में आ गया, तो आप इसको करिए, कैसे आप कर पाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है 9 है, चलो क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर दिया है 12 है, ओके। यहाँ पर दिया है 18, तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा। तो ये सर्किल हम इसको गोल कर दिए, यहाँ पर हम सीधे लिख दिए, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि सर इसमें 3 प्लस हो रहे हैं, इसमें सर +6 हो रहे हैं, और इसमें कितने करेंगे हम 9, मतलब +3 3 हम ऐड करेंगे, तो आप बताओगे कि यहाँ पर 27 आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 27 क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे। आज की इस क्लास में इतने ही, लगभग लगभग आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उम्मीद के साथ, ताकि आपका पेपर अच्छा चले जाए। तो जब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बेहतरीन मन लगा के पढ़िए। 2 मार्च को हम इसी चैनल पर पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।